हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी 2025 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक जिसका टाइटल लुकिंग अहेड आगे की सोच पढ़ेंगे। लुक अहेड फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आगे की सोचना, मुस्तकबिल की फिक्र करना। लुकिंग अहेड जेरेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और जेरेंट नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, तो इसलिए इसका तर्जमा है आगे की सोच या मुस्तकबिल की फिक्र। आगे की सोच क्या है या आगे की सोच क्या होनी चाहिए और ये कौन सी आगे की सोच की बात की गई है इसमें, तो ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है जिसकी मंथली फ़ी 100 रुपी है, तो ये आप इसको ज्वाइन करने के बाद पे करेंगे। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। दो द नेशन फेल्ड, अगरचे कौम नाकाम हो गई। किस बात में? टू अचीव मच नीडेड स्टेबिलिटी, ज़्यादा ज़रूरी इस्तेहकाम को हासिल करने में। अचीव का मतलब हासिल करना, मच नीडेड ज़्यादा ज़रूरी। इन द ईयर जस्ट कंक्लूडेड, उस साल में जो अभी अभी ख़त्म हुआ। जस्ट का मतलब अभी अभी, कंक्लूड का मतलब है ख़त्म होना, इख्तिताम पजीर होना। लार्जली ड्यू टू अ कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, ज़्यादातर एक मुतनाज़ा इलेक्शन की वजह से। लार्जली एडवर्ब है जिसका मतलब है ज़्यादातर, कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मुतनाज़ा। एंड द एसोसिएटेड पॉलिटिकल डिसनेंस, और मुंसलिक सियासी ना इत्तफाकी। द dawn of 2025 brings with it the hope, 2025 की सुबह अपने साथ उम्मीद लेके आती है। डान का मतलब है सुबह का वक़्त, जिस वक़्त सूरज तुलू होता है, इसे डे ब्रेक भी कहते हैं। दैट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी सीज्ड, के नए मौक़ों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। किस लिए? टू अडॉप्ट अ मोर कंस्ट्रक्टिव पाथ, एक ज़्यादा तामीरी रास्ता इख्तियार करने के लिए। अगरचे कौम ज़्यादातर एक मुतनाज़ा इलेक्शन और मुंसलिक सियासी ना इत्तफाकी की वजह से साल में जो अभी अभी ख़त्म हुआ ज़्यादा ज़रूरी इस्तेहकाम हासिल करने में नाकाम हुई। 2025 की सुबह अपने साथ उम्मीद लेके आती है कि एक ज़्यादा तामीराती रास्ता इख्तियार करने के लिए नए मौक़ों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। देयर वॉज मच टू बी मोर्न इन 2024, 2024 में शिकवा शिकायत ज़्यादा थी। पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड, सियासी तनाज़ा। डिस्कॉर्ड का मतलब तनाज़ा, झगड़ा। इंस्टीट्यूशनल एट्रोफी, इदारा जाती इखलाकी गिरावट। इंस्टीट्यूशनल का मतलब इदारा जाती, एट्रोफी का मतलब है इखलाकी गिरावट या इखलाकी पस्ती। एट्रोफी का दूसरा मतलब होता है कमज़ोर लागर जिस्म भी होता है। राइजिंग टेररिज्म, बढ़ती दहशतगर्दी। लैक ऑफ डायनामिक इकनॉमिक ग्रोथ, असरे आफरी इक्तसादी नशोनुमा की कमी। डिनामिक का मतलब है असरे आफरी यानी जिसका असर बहुत ज़्यादा हो। अ क्रैक डाउन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर क्रैक डाउन। मल्टीपल क्लाइमेट चैलेंजेस, कसीर क्लाइमेट चैलेंज भी, एज वेल एज द रिसर्जेंस ऑफ पोलियो, और पोलियो का दोबारा से उभरना भी। 2024 में शिकवा शिकायत बहुत ज़्यादा थी। सियासी तनाज़ा, इदारा जाती इखलाकी गिरावट, बढ़ती दहशतगर्दी, असरे आफरी इक्तसादी नशोनुमा की कमी, इंटरनेट पे क्रैकडाउन, कसीर क्लाइमेट चैलेंज भी, और पोलियो का दोबारा से उभरना भी। येट इट कैन बी आर्गोड, इसके बावजूद इस्तदलाल किया जा सकता है दैट ऑल दीज इश्यूज आर इंटरलिंक्ड, कि ये तमाम मसाइल आपस में जुड़े हैं, मरबूत हैं। एंड द की टू एड्रेसिंग दैम इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनसे निमटने के लिए जो सबसे अहम बात है वो सियासी इस्तेहकाम है। एंड गुड गवर्नेंस अंडरगर्डेड बाय एन अनहिंडर्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और एक गैर मानिया जमहूरी तरीके से ना टूटने वाली अच्छी गवर्नेंस। इसके बावजूद इस्तदलाल किया जा सकता है कि ये तमाम मसाइल आपस में मरबूत हैं और इनसे निमटने के लिए सबसे अहम बात सियासी इस्तेहकाम, एक गैर मानिया जमहूरी तरीके से ना टूटने वाली अच्छी गवर्नेंस। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। Though the nation failed to achieve much needed stability in the year just concluded,
largely due to a controversial election and the associated political dissonance. The dawn of 2025 brings with the hope that new opportunities can be seized to adopt a more constructive path. There was much to be mourned in 2024: political discord, institutional atrophy, rising terrorism, lack of dynamic economic growth, a crackdown on the internet, multiple climate challenges, as well as the resurgence of polio. Yet it can be argued that all these issues are interlinked, and the key to addressing them is political stability and good governance, undergirded by an unhindered democratic process. Without these key elements, इन अहम अनासर के बगैर द नेशन विल कंटिन्यू टू लर्च, कौम लड़खड़ाती रहेगी। लर्च का मतलब लड़खड़ाना यानी लंगड़ा के चलना, और दूसरा इसका मतलब होता है खटका लगा रहना यानी किसी बात का खौफ या डर लगा रहना। फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइसिस, बहरान दर बहरान, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल। इन अहम अनासर के बगैर कौम साल दर साल, बहरान दर बहरान लड़खड़ाती रहेगी। मैनी हैड होप्ड, बहुत सौ को उम्मीद थी, क्या? दैट द 2024 जनरल इलेक्शंस वुड एंड, के 2024 के जनरल इलेक्शन खत्म कर देंगे। किसे? थ्री वे पॉलिटिकल डेडलॉक, तीन तरह से सियासी तातुल को। डेडलॉक का मतलब तातुल। बिटवीन द PMLN एंड इट्स एलीज, PMLN और उसके इत्तेहादियों के माबैन, द PTI एंड द एस्टैब्लिशमेंट, PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। बहुसों को उम्मीद थी 2024 के जनरल इलेक्शन तीन तरह से सियासी तातुल जो PMLN और उसके इत्तेहादियों के माबैन और PTI और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन था, ख़त्म कर देंगे। येट दिस वॉज नॉट टू बी, तहम ऐसा ना होना था। एज द Feb 8 पोल्स, जैसा कि 8 फरवरी के इलेक्शंस, वाइडली सीन एज अनफेयर एंड नॉन ट्रांसपेरेंट, वसीतर देखा या समझा जाता है गैर मुनसिफाना, गैर शफाफ, हैव ओनली एग्जैसरबेटेड पाकिस्तान्स पॉलिटिकल क्राइसिस, सिर्फ पाकिस्तान के सियासी बहरान को बदतर बनाया है। एग्जैसरबेट का मतलब होता है ख़राब सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर देना। दूसरा वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करेंगे एग्रवेट और वर्सन। ताहम ऐसा ना होना था क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शनों ने, जिन्हें वसीतर गैर मुनसिफाना, गैर शफाफ तौर पर देखा या समझा जाता है, पाकिस्तान के सियासी बहरान को सिर्फ बदतर बनाया है। बट देयर इज सम होप, लेकिन कुछ उम्मीद है, क्या? दैट द इम्पैस कैन बी रिजॉल्व्ड डेमोक्रेटिकली, के तातल को जमहूरी तौर पर हल किया जा सकता है। इम्पैस का मतलब भी तातल, जो अभी हमने ऊपर वर्ड पढ़ा डेडलॉक, उसका मतलब भी तातल, मतलब कि ये एक दूसरे के सिनोनिम है। रिजॉल्व का मतलब हल करना, डेमोक्रेटिकली एडवर्ब है जिसका मतलब है जमहूरी तौर पर। एज द PTI एंड गवर्नमेंट पार्टीज हैव स्टार्टेड टू टॉक, जैसा कि PTI और हुकूमत जमातों ने मुज़ाकरात शुरू कर चुके हैं। ताहम कोई उम्मीद है कि तातल को जमहूरी तौर पर हल किया जा सकता है, जैसा कि PTI और हुकूमती जमातें मुज़ाकरात शुरू कर चुकी हैं। येट अनलेस दीज पार्लेज अराइव एट अ कंक्लूजन, ताहम जब तक ये मुज़ाकरात किसी एक नतीजे पर नहीं पहुँचते, पार्लेज का मतलब है मुज़ाकरात, दैट प्रायोरिटाइज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोगों की फलाह बहबूद को तरजीह दे, प्रायोरिटाइज का मतलब तरजीह दे, एंड स्ट्रेंथन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, और आइनी अमन को मुस्तहकम बनाए। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मुस्तहकम बनाना या मजबूत बनाना। इंस्टेड ऑफ फर्दर वीकनिंग इट, उसे मज़ीद कमज़ोर करने की बजाय, वी मे बी बैक टू स्क्वायर वन, हम उसी सूरत हाल में वापस आ सकते हैं जहाँ से शुरू हुए थे। पंजाबी में इसके लिए एक सही मुहावरा है, और जिथों दी खोती ओथे आन खलोती, ये इसकी सही मस्ताक ट्रांसलेशन है। ताहम जब तक ये मुज़ाकरात किसी एक ऐसे नतीजे पर नहीं पहुँचते जो लोगों की फलाह बहबूद को तरजीह दे और आइनी अमन को उसे मज़ीद कमज़ोर करने की बजाय मुस्तहकम करे, वरना जिथों दी खोती ओथे आन खलोती। द नीड टू टैकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज़ जस्ट एज क्रूशल एज रिजॉल्विंग द पॉलिटिकल स्टेलमेट, इक्तसादी मसाइल से निमटने की ज़रूरत भी इतनी ही अहम है जितनी कि सियासी तातल को हल करना।
टैकल का मतलब होता है निमटना या सामना करना, इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉन्फ्रंट। क्रिटिकल का मतलब होता है अहम। रिजॉल्व का मतलब हल करना। स्टेलमेट का मतलब तात्तुल। और तात्तुल के लिए अभी हमने दो वर्ड्स पढ़े हैं, एक था डेडलॉक और दूसरा था इम्पैसे। मतलब अब हमने तीन वर्ड्स इसी एडिटोरियल में पढ़ लिए जो सिनोनिम है एक दूसरे के, डेडलॉक, इम्पैसे और स्टेलमेट। एज बोथ आर कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों लाजम मलजूम हैं। इक्तसादी मसाइल से निमटने की ज़रूरत भी इतनी ही अहम है जितनी कि सियासी ताअत्तुल को हल करना, क्योंकि दोनों ही लाजम व मलजूम हैं। Now I am going to read it as a whole in English without these key elements. The nation will continue to lurch from crisis to crisis, year after year. Many had hoped that the 2024 general elections would end the three-way political deadlock between the PMLN and its allies, the PTI and the establishment. Yet this was not to be, as the Feb 8 polls, widely seen as unfair and non-transparent, have only exacerbated Pakistan's political crisis. But there is some hope that the impasse can be resolved democratically, as the PTI and government parties have started to talk. Yet unless these parleys arrive at a conclusion that prioritizes the welfare of the people and strengthens the constitutional order instead of further weakening it, we may be back to square one. The need to tackle economic problems is just as critical as resolving the political stalemate, as both are complementary. Without a political arrangement, एक सियासी इंतज़ाम के बगैर, that emphasize stability and democratic continuity, जो कि इस्तेहकाम और जमहूरी तसलसल को अहमियत देता है, long-term economic growth will remain a mirage. देरपा इक्तसादी नशोनुमा एक फरेब रहेगी। मिराज का मतलब है फरेब, illusion. पाकिस्तान will not be able to break out. पाकिस्तान निकलने के काबिल ना होगा। ब्रेक आउट का मतलब होता है escape, निकलना, फरार होना। of its debilitating debt trap, अपने कमज़ोर करने वाले कर्ज के जाल से। डेबिलिटेट का मतलब है कमज़ोर करना। एक सियासी इंतज़ाम के बगैर जो इस्तेहकाम और जमहूरी तसलसल को अहमियत देता है, देरपा इक्तसादी नशोनुमा एक धोखा होगी और पाकिस्तान अपने कमज़ोर करने वाले कर्ज के जाल से फरार या निकल नहीं पाएगा। While back-breaking inflation levels may have come down, जबकि कमर तोड़ अफरात ज़र की सतह शायद नीचे आ चुकी हैं, the common Pakistani is still struggling to make ends meet. आम पाकिस्तानी अभी भी बमुश्किल गुजर बसर करने की जिद्दोजहद कर रहा है। To make ends meet इडियम है जिसका मतलब होता है बमुश्किल गुजर बसर करना। जबकि कमर तोड़ अफरात ज़र की सतह शायद नीचे आ चुकी हैं, आम पाकिस्तानी अभी भी बमुश्किल गुजर बसर करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। ग्रोथ मीनवाइल इज स्लो, जबकि नशोनुमा सुस्त है। अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इज नीडेड, एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की ज़रूरत है। किस लिए? दैट टैक्सेस द अनटैक्स्ड, जो गैर टैक्स देने वालों को टैक्स लगाए। प्रोटेक्ट्स द वीक, कमज़ोरों का तहफ़्फ़ुज़ करे। फोकसेस ऑन ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, नशोनुमा और नौकरी पैदा करने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखे। एंड स्ट्रेसेस फाइनेंशियल सेल्फ सफिशेंसी ओवर हैंडआउट्स, और खैरातों पर माली खुद कफालत पर जोर दे। स्ट्रेस का मतलब जोर देना, सेल्फ सफिशेंसी का मतलब है खुद कफील बनने का अमल या खुद कफालत। हैंडआउट्स का मतलब होता है खैरात या हुकूमत जो फंड्स देती है, जैसे कि हुकूमत जो है ना वो बेनज़ीर के नाम पे स्कीम चला रखी है जो 12,000 या 14,000 देती है, इनको हैंड्स आउट कहा जाता है। एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की ज़रूरत है जो टैक्स ना देने वालों पर टैक्स लगाए, कमज़ोरों का तहफ़्फ़ुज़ करे, नशोनुमा और नौकरी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज़ रखे, खैरातों पर माली खुद कफालत को तरजीह दे। अमंग द अदर मेजर चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान इज टेररिज्म, दूसरे बड़े चैलेंजों में जिनका पाकिस्तान सामना कर रहा है दहशतगर्दी है। As deadly militant attacks spiked considerably in 2024,
جیسا کہ مہلک عسکریت پسند حملوں نے 2024 میں قابل ذکر زخم دیے۔ اسپائک کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا، یہ چاقو وغیرہ سے، اس کے لیے دوسرا ورڈ استعمال کرتے ہیں اسٹیپ۔ کنسیڈریبلی کا مطلب ہے قابل ذکر، بہت زیادہ۔ دوسرے بڑے چیلنجوں میں جن کا پاکستان سامنا کر رہا ہے دہشت گردی ہے، جیسا کہ مہلک عسکریت پسند حملوں نے 2024 میں قابل ذکر زخم دیے۔ Defeating the ogre of terrorism requires a united effort with buy-in from all political and security stakeholders. دہشت گردی کے دیو کو شکست دینے کے لیے تمام سیاسی اور سیکیورٹی کے اسٹیک ہولڈروں سے بڑی مقدار میں ایک متحد کوشش کی ضرورت ہے یا مطالبہ ہے۔ اوگر کا مطلب ہے دیو ٹائپ، بڑی جن ٹائپ۔ بائی ان کا مطلب ہے بڑی مقدار میں۔ دہشت گردی کے دیو کو شکست دینے کے لیے تمام سیاسی اور سیکیورٹی اسٹیک ہولڈروں سے بڑی مقدار میں ایک متحد کوشش کی ضرورت ہوگی۔ Moreover، مزید برآں، the choking smoke of the past few years، پچھلے چند سالوں سے گلا گھونٹنے والی اسموک۔ چوک کا مطلب ہوتا ہے گلا گھونٹنا، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ استعمال کریں گے strangle، as well as searing heat waves، اور سخت گرمی کی لہریں۔ سیرنگ کا مطلب ہے شدید، سخت، اینڈ ڈسٹرکٹیو فلڈز، اور تباہ کن سیلاب، ریکوائر دی رولنگ کلاس ٹو ایڈریس کلائمیٹ چینج ود سالڈ پالیسیز۔ حکمران جماعت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹھوس پالیسیوں کے ساتھ کلائمیٹ چینج سے نمٹے، ناٹ جسٹ پرومسز، نہ صرف وعدوں سے۔ مزید برآں، پچھلے چند سالوں سے گلا گھونٹنے والی سموک اور سخت گرمی کی لہریں، تباہ کن سیلاب۔ حکمران جماعت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹھوس پالیسیوں کے ساتھ کلائمیٹ چینج سے نمٹا جائے، نہ کہ صرف وعدوں سے۔ Now I am going to read it as a whole in English without a political arrangement that emphasize stability and democratic continuity. Long-term economic growth will remain a mirage, and Pakistan will not be able to break out of its debilitating debt trap. While back-breaking inflation levels may have come down, the common Pakistani is still struggling to make ends meet. Growth, meanwhile, is slow. A new economic order is needed that taxes the untaxed, protects the weak, focuses on growth and job creation, and stresses financial self-sufficiency over handouts. Among the other major challenges faced Pakistan is terrorism, as deadly militant attacks spiked considerably in 2024. Defeating the ogre of terrorism requires a united effort with buy-in from all political and security stakeholders. Moreover, the choking smoke of the past few years, as well as searing heat waves and destructive floods, require the ruling class to address climate change with solid policies, not just promises. Equally یکساں طور پر there is a need، ایک ضرورت ہے کس بات کی؟ to tackle the explosion in polio cases، پولیو مقدمات میں دھماکے سے نمٹنے کی۔ ایکسپلوژن کا مطلب دھماکہ۔ with alacrity it deserves، اسی جذبے سے جس کا وہ مستحق ہے۔ alacrity کا مطلب ہوتا ہے جذبہ۔ یکساں طور پر پولیو مقدمات میں دھماکے سے نمٹنے کی ایک ضرورت ہے اس جذبے کے ساتھ جس کا وہ مستحق ہے۔ بٹ آل دیز میٹرز، لیکن یہ تمام معاملات، سیکیورٹی، ہیلتھ، کلائمیٹ اڈیپٹیشن اینڈ ادرس، سیکیورٹی، صحت، کلائمیٹ موافقت اور دوسرے، کین اونلی بی ڈیلٹ وتھ، اسی وقت نمٹے جا سکتے ہیں۔ when the political class stops bickering، جب سیاسی طبقہ تکرار بند کر دے۔ bickering کا مطلب تکرار، فضول بحث۔ and focuses on tackling the actual issues of the people، اور لوگوں کے اصل مسائل سے نمٹنے پر توجہ مرکوز رکھے۔ یہ تمام معاملات، سیکیورٹی، صحت، کلائمیٹ موافقت اور دوسرے، اسی وقت نمٹے جا سکتے ہیں جب سیاسی طبقہ تکرار بند کر دے اور لوگوں کے اصل مسائل سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کرے۔ Meanwhile، جبکہ in order to allow civilian rule to succeed، سویلین حکومت کو کامیاب ہونے کی خاطر it is essential، یہ ضروری ہے that other institutions stay within their constitutional domains، کہ دوسرے ادارے اپنے آئینی دائرۂ کار میں رہیں۔
کانسٹیٹیوشنل کا مطلب آئینی، ڈومینس کا مطلب دائرہ کار۔